फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी तो शाम का टाइम हो रहा, लेकिन ये क्लिप जो है ये कल सुबह मंगलवार सुबह की है और अभी यहाँ पे सुबह का टाइम हो रहा है। सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं गई थी छत पे। तो ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये हमारे छत से दिखता है, सामने का व्यू है। तो ये मैं आपको छत से दिखा रही हूँ और आप बताना कैसे लग रहा है। मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है। सुबह की खिली खिली सी धूप लग रही है, बहुत प्यारी सी धूप। और यहाँ पे ये बच्चे जा रहे हैं स्कूल, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था ना कि हमारे गांव में स्कूल चल रहा है। प्राइवेट स्कूलों के जो टीचर हैं वो गांव में आके पढ़ा रहे हैं। तो ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं और मैं हूँ अपने छत पे। और आज मैं छत पे आई थी। तो जब मैं छत पे आई थी ना तो छत इतना गंदा हो रखा था, क्योंकि आजकल सर्दियों में पत्ते झड़ते हैं ना। तो हमारे मकान के पीछे बहुत सारे पेड़ हैं, तो बहुत सारे पत्ते झड़ रखे थे। तो जब मैं छत पे आई थी तो मैंने सोचा चलो पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर आके बैठती हूँ। और फिर मैंने यहाँ पे आधी झाड़ू लगा ली, तो फिर सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। और मिठू और गुड्डन साथ में ही है, ये साथ में मेरे साथ छत पे आ गए थे। तो ये यहाँ पे बैठे हुए हैं और आज है हमारे यहाँ पे एक पूजा बोले या फिर बोलूँ तो हमारी बच्चिया का नामकरण है। हमारी जो नई बच्चिया हुई है उसका नामकरण है मतलब 7वें दिन में, आज 7वां दिन या फिर ऐसे ही 8-9 दिन में हो जाती है पूजा। दिन का कोई हिसाब नहीं रहता, लेकिन 7 दिन बाद आपको जो भी शनिवार या मंगलवार पड़ता है उस दिन ये पूजा होती है। बहुत सारे गाँव में होती होगी, क्योंकि तब तक जब तक आप ये पूजा नहीं करते तब तक आप दूध को किसी भी चीज़ में इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो ये पूजा करनी बहुत ज़रूरी होती। ये भी हमारे भूमियाल ही है। तो ये भूमियाल है, हम तो बोलते हैं इनको भूत्योर बोलते हैं, और वैसे वीरभद्र बोलते हैं। तो ये भी भगवान शिव का ही रूप है। और हमारे यहाँ गाय जब भी आती है, जिसकी भी आती है गाय, तो इनकी पूजा ज़रूर होती है 7 दिन के बाद, शनिवार को और मंगलवार को, जो भी उसके बाद पड़ता हो उस टाइम पे। तो आज हमारी गाय को 7 दिन हो गए थे, तो मंगलवार को हमारी पूजा थी। और यहाँ पे बनता है प्रसाद में हलवा, जो इनको चढ़ाया जाता है। तो हलवा, आटे का हलवा दूध में, तो ऐसा प्रसाद बनता है। और ताऊ जी प्रसाद बना रहे हैं। और ये हमारा पुराना जो मकान है, जो मैंने आप लोगों को दिखाया है ना, वो मकान है जो गांव में, तो ये उनकी छत है। तो इस तरह से छत होती है कुछ। तो यहाँ पे ताऊ जी प्रसाद बना रहे हैं। और बाकी मंदिर का मैं आपको दिखा दी, ये छोटा सा मंदिर है, ज़्यादा बड़ा मंदिर नहीं होता इनका, छोटा सा ही मंदिर होता। बहुत सारे गांव में होते होंगे। तो किस किस के गांव में ये है वीरभद्र हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो वहाँ से आज पूजा करने के बाद, दिन के सारे छुट्टी बिटर काम निपटाने के बाद मैं जा रही हूँ नीचे अपने गायों के पास में। नीचे सड़क में रहती है, नीचे जो रोड है वहाँ पे रहती है। तो यहाँ से थोड़ा सा टाइम लगता है नीचे जाने में। तो चलो चलते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और अभी टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं शायद, हाँ 3 बज रहे हैं। और मैं चल रही हूँ नीचे बोले तो जहाँ हमारी गाय रहती है वहाँ पे, क्योंकि सामने से धूप छिपती हुई आ रही है। और हम जा रहे हैं नीचे गाय को बांधने। जो हमारे गाय है उन्हें अंदर बांधने, क्योंकि जितने धूप रहती है, सुबह जब धूप निकलती है तब हम लोग गायों को बाहर निकालते हैं सर्दियों में। और जब धूप छिपने लग जाती है तो उससे पहले अंदर बांध देते हैं। तो सामने से धूप छिपते हुए आती है और पहले जहाँ हमारी गाय है वहाँ पे आती है, वहाँ पे छुप जाती है, फिर हमारे ऊपर घर को आती है। और यहाँ से घर से नीचे आने के लिए कम से कम मुझे तो लगता है 10 मिनट, हाँ मतलब 5 मिनट 10 मिनट, 5 मिनट और 10 मिनट के बीच में टाइम लगता है। किसी किसी को तो 2 मिनट लगता होगा, छोटे बच्चों को तो वो तो ऐसा भागते हैं इस रास्ते कि उन्हें 2 मिनट लगता है। और मुझे लगता है 5 मिनट। और शायद मुझसे ज़्यादा जो बड़े होंगे, जो कम चल पाते, उन्हें शायद ज़्यादा टाइम लगता होगा। तो हमारे यहाँ से वहाँ तक का रास्ता 10 मिनट का है। तो हम 10 मिनट में वहाँ पे पहुँचेंगे, उन्हें अंदर करेंगे और फिर जाके वापस आएंगे। तो थोड़ी थोड़ी धूप आने लगी है, धूप छिपती हुई आने लगी है। और हम चलते हैं अपनी गायों को बांधने के लिए। और मैं आज आपको अपनी गाय से भी मिलवाती हूँ। चलो चलते हैं।
तो ये है, हम लोग यहाँ से आते हैं ऊपर से, आपको दिखाती हूँ मैं। ऊपर कुछ नहीं दिखेगा आप लोगों को, क्योंकि आजकल मैं बता रही ना, ये घास की वजह से कुछ भी नहीं दिखेगा। और वैसे भी हमारे यहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा है, तो ऊपर गाँव कुछ भी नहीं दिखता है। तो हम लोग यहाँ से आते हैं, लेकिन यहाँ रोड पे से बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है घर जाने के लिए, जो हमारा ऊपर घर है वहाँ जाने के। तो यहाँ पे सड़क के नीचे जो ये मकान है, ये भी हमारे दादाजी का ही है, क्योंकि हम सब लोग छोटा सा गांव है, तो सारे अपने ही लोग हैं, एक ही परिवार है। तो ये भी हमारे दादाजी का गांव है। और ये सामने नदी है, जिसे मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ। और ज़्यादा दूर नहीं है नदी, पास में ही है, तो हम लोग बहुत बार आते जाते हैं नदी से। और यहाँ पे ये थोड़ा सा सड़क के ऊपर टूटा है, क्योंकि बरसात में पहाड़ों पे टूटना तो आम बात है, तो ये बरसात में टूटा हुआ है। और ये सामने खेत है, ये खेत भी हम लोगों का ही है, मैंने आपको पहले भी दिखाए हैं। और आजकल देखिए खेत कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं, छोटे छोटे से गेहूँ हो रखे हैं, और थोड़ी थोड़ी सी उनमें सरसों भी हो रखी है, क्योंकि हमारे यहाँ गेहूँ के साथ में ही सरसों बोते हैं, अलग सा नहीं बोते हैं। तो कितना सुंदर लग रहा है, सामने देखिए। और सूरज छिपने वाला है, बस थोड़ी देर में, 5 मिनट में या 10 मिनट में सूरज छिप जाएगा। और अब आ गए हैं हम अपनी गौशाला में, अपनी साई में। तो चलो चलो अंदर चलते हैं और आपको मिलाते हैं हम अपने गायों से। ये देखो, ये है हमारी गाय। तो जी इसका अभी अभी डिलीवरी हुआ है इसका अभी अभी बछिया हुई है, तो इसी के बछिया का नामकरण था आज। और हमने इसका नाम कुछ नहीं रखा, मतलब अभी मुझे कुछ नहीं सूझा। आप लोगों मुझे कमेंट करके बताना कि इसका नाम क्या रखूं, तो जब वो जो उसका अच्छा नाम होगा ना, मैं वही रख दूंगी। तो यहाँ पे ये बच्चिया है, गाय है, और ये है इसकी छोटी सी बच्चिया, देखो कितनी क्यूट सी। अब बच्चा ना किसी का भी हो, इंसान का हो या जानवर का हो, लेकिन बच्चा इतना क्यूट होता ना, बस पूछो मत। देखो कितनी छोटे छोटो सी, गोलो गोलो सी, प्यारो प्यारो सी है, छोटी सी बच्चिया है ये, देखो। और ये है हमारी दूसरी बच्चिया, तो ये भी हमारी बच्चिया ही है। और इसे मेरी मम्मी ने बड़े जतन से पाला है, क्योंकि जब ये पैदा हुई थी तो इसकी मम्मी इसे छोड़कर चल बसी थी। वो अब हमारे बीच में नहीं है, तो इसकी मम्मी हमें छोड़ के चली गई थी। तो मेरी मम्मी ने बड़ी जतन से पाला है इसे, क्योंकि बिन माँ के बच्चे को पालना ज़रा मुश्किल होता है, चाहे वो इंसान का हो या जानवर का हो। और बस यही है, हमारे 3 ही है, एक छोटी सी बच्चिया, एक बड़ी सी बच्चिया और एक बड़ी सी गाय। तो कुछ इस तरह से है। और ये नीचे हमने पत्ती डाली हुई है, क्योंकि सर्दियों में गायों को ठंड लग जाती है ना, जानवरों को, तो इस वजह से पत्ती डाली हुई है। और अब चलते हैं हम बाहर को। तो ये सामने कनस्तर रखे हुए हैं मम्मी ने, इसमें मम्मी पानी लेके आती है गायों के लिए, और सामने हैंड पंप है, वहाँ से लाना होता है, तो उनके लिए पानी लेके आती है। और ये इस साइड में कुछ घास रखा हुआ, ये हमारी गायों ने बर्बाद कर रखा है, तो इस साइड में रखा हुआ है। और ये कुछ हरी घास पड़ी हुई है, और पीछे है पत्तियाँ, सूखी पत्तियाँ जो आजकल जंगलों में झड़ रही है, तो उन्हें हम कंडे में भर के यहाँ ले आते हैं, कंडी में या स्वल्टी में, जो भी होता है उसे भर के यहाँ ले आते हैं गायों के नीचे डालने के लिए। सर्दियों में गर्माहट का काम करती हैं ये, क्योंकि खाली धरती में बैठना तो ठंडी लगेगी। और ये घास है जो कि मेरी बहन ने लगाया है ऊपर तक, क्योंकि मुझे नहीं आता है, और मम्मी की थोड़ा सा क्या बोलते, इतनी हिम्मत नहीं रह रखी अब मम्मी की। और ये पीछे ऊपर को हमारे खेत हैं, यहाँ पे से ऊपर को दिखाई दे रहे होंगे आप लोगों को, तो ये हमारे खेत हैं। तो कुछ इस तरह से है, यहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं है, थोड़ी थोड़ी जगह में सब कुछ है। तो यहाँ से सीधे सड़क दिखाई देती है। तो आगे को चलते हैं, पहले मैं दरवाज़ा बंद कर लूँ, नहीं तो गायों को ठंड लग जाएगी। तो शाम हो चुकी है, तो दरवाज़ा बंद कर लूँ और हम चलते हैं नीचे की तरफ वापस घर को। तो ये सामने दिखाई देता है, जो ये सामने वाला गांव है, जो मैं अक्सर आपको घर से दिखाती हूँ, तो ये उसी गांव में जाने के लिए ये पुल है सामने, हमारी गौशाला के सीधे सामने में। और ये भी हमारे गांव की गौशाला है किसी की, और ये सामने वाले गांव का रास्ता है नीचे सड़क पे आने के लिए। तो यहाँ से हम चलते हैं थोड़ा सा इस साइड में। तो मैं आपको
ये देखो, ये रास्ते में मुझे क्या दिख गया है, ये है फ्योली, उत्तराखंड का बहुत पसंदीदा फूल। मतलब ऐसे उत्तराखंड में तो सारे फूल ही पसंदीदा है, लेकिन ये कुछ खास ही है। इससे जुड़ी भी कुछ कहानियाँ हैं, पौराणिक कथाएं हैं, वो मैं आपको कभी किसी और दिन शेयर करूँगी। लेकिन अभी आपको सिर्फ ये दिखा रही हूँ। वैसे ये अभी नहीं दिखता है, ये दिखता है आपको मार्च में, फरवरी मार्च में, पर ये थोड़ा सा दिख गया तो मैंने आप लोगों को भी दिखा दिया। और ये है रामलीला मंच। हमारे यहाँ की रामलीला यहाँ पे होती है। और मैंने ना 10-11 साल से रामलीला नहीं देखी है। शादी के 3 साल पहले भी रामलीला नहीं हुई थी, और मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं। तो मैंने 7 साल से, जब से शादी हुई, कभी रामलीला में मैं नहीं आ पाई यहाँ पे। और ये हनुमान जी का मंदिर है सामने। तो ये हनुमान मंदिर है। ऑब्वियसली जहाँ राम नाम होगा वहाँ हनुमान जी तो पक्का होंगे। तो ये हमारे यहाँ का रामलीला मंच है यहाँ पे। और यहाँ से होके इस साइड को मैं आपको दिखाती हूँ, इस साइड को है हैंड पंप। तो ये सामने हैंड पंप है, इससे ही पानी भर के मम्मी पशुओं के लिए लेके जाती है, गायों के लिए लेके जाती है। और ये ऊपर जो घर दिख रहा है, ये है हमारा पुराना घर गांव का। तो ये वही घर है जिसका वीडियो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ। और ये है हमारे जीजू। तो जीजू मुझे देखकर हाथ हिला के चले गए, पर मैंने उस टाइम पे इन्हें पहचाना नहीं था। मुझे बाद में पता चला कि ये जीजू है, क्योंकि इन्होंने हेलमेट पहना हुआ था। तो एकदम पीछे से निकले तो मुझे पता नहीं चला। और इनके साथ चलने के बाद दी भी साथ में आ गई थी, और वो स्कूटी पे थी तो कहने लगी चलो चलते हैं वापस। तो मैं उसके साथ स्कूटी में बैठकर वापस आ गई हूँ। और अब हम चलेंगे घर को साथ साथ, जहाँ से हम आए थे नीचे को, वहीं से वापस चलेंगे यहाँ पे से साथ साथ। तो चलो चलते हैं घर वापस। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करोगे तो ही मैं आगे बढ़ पाऊँगी। तो प्लीज़ सपोर्ट मी। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।